बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म देते हुए मुकम्मल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। पाकिस्तान की सर हालत खराब है, पाकिस्तान की पटी पड़ी है। ख्वाजा कह रहा है कि मेरे पास जी न्यूक्लियर बम है, ये है वो है। हमने उसे ओए सुन ख्वाजा, ये जो अलतकिया ना करना बंद कर, हम तेरे बम से नहीं डरते। पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन सर्विसेज चीफ से मोदी डायरेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ बड़ा सोचा जा रहा है, किसी रद्द-ए-अमल के बारे में सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान ही तो नहीं पहल कर देगा। तो लास बेला में कराची से मुश्किल से 60-70 किलोमीटर दूर बलोचों ने एक बड़ा हमला किया और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी क्लेम डाली, ऑफिशियल क्लेम डाली और ये कहा कि उन्होंने 40 फौजियों को मार दिया है। कि भारत के अंदर पहलगाम के जंगलात में इस वक्त भी एक जबरदस्त किस्म का मैनहंट और सर्च ऑपरेशन जारी है। नए दावे किए हैं भारतीय फोर्सेस की तरफ से। मोदी आरएसएस के चीफ से मिलता है मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ी खतरनाक खबर है। आरएसएस के चीफ मोहन भगवत से मोदी ने मुलाकात की है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दे दी है हमारे डिफेंस फोर्सेस को कि वो जो सही लगता है वो कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमला करने की खुली छूट दे दी है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। इसके बाद पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है। इसके साथ साथ अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अब हो सके तो और दम है तो लाहौर को बचा के दिखाओ। दरअसल दोस्तों, इस टेरर अटैक और भारत के खिलाफ जो भी हेट का सिलसिला है वो लाहौर से ही शुरू होता है और लाहौर में ही पाकिस्तानी एलीट मौजूद है जो हर बार भारत को धमकी देती है और भारत पर अटैक करने का सोचती है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी लाहौर पर ही अटैक करने वाली है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है। और इसके बाद पाकिस्तान परेशान हो गया है और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रात के 2 बजे जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें भारत 24 से 36 घंटे में ठोकने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में आप सभी ने आई एम श्योर न्यूज़ देख ली होगी। हमारे पीएम मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया है, कहते हुए कि जैसे आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जब आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जिसको आपको अटैक करना है आप लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको खुली छूट दी हुई है। और दोस्तों, जैसे ही ये मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड हुई उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों ओपन वार्निंग दे दी गई है जस्ट बॉर्डर पार लाहौर शहर के लिए। एंड पाकिस्तान इस पूरी वार्निंग को लेकर इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उनके द्वारा ऑलरेडी जो बॉर्डर्स के पास वाले एरियाज में उनके द्वारा चाइना के द्वारा जो सप्लाई करी हुई जो आर्टिलरी गन्स थी, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स थे, उनको यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया गया है। इसी पूरी चीज के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई, तो देखिए आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया।
2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है, अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो ये कोई ऐसी खबर एनीवे, लेकिन ठीक है, ओके ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ये कहा तो ये कहा है। तो आधी रात को जो है ना वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अता तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है। अब दूसरी तरफ यह हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड।